माइंड बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर कोई सुसाइड करना चाहता है तो उसको खुद नहीं मालूम पड़ता कि वो डिप्रेशन में है। कुछ साइंस हैं इसके, आपके अंदर हो या आपके आसपास के लोगों के अंदर हो, उससे आप गैस कर सकते हैं कि ये आदमी डिप्रेशन में है और बहुत चांसेस है कि अपने आप को मारना चाहता है। सबसे पहला तो उसकी बातचीत में सुसाइड की बातें आना शुरू हो जाएंगी कि सुसाइड करने के बाद क्या होता है, अगर सुसाइड कर लिया तो क्या मरने के बाद हम लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं, होता क्या है। इस तरह की टॉपिक्स वो लोग जो बात करते हैं, अगर कोई आदमी कर रहा है, आपके भी मन में अगर किसी दिन ऐसा आना शुरू हो जाए कि यार अगर सुसाइड किया तो गलत है कि सही है, ये वर्ड भी बार बार दिमाग में चले, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके अंदर में सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है। पता नहीं चलता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। दूसरी साइन ये है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है जो बहुत ही प्रेशियस है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके कपड़े हैं, आपकी कोई प्राइज्ड बुक है, कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो देना शुरू कर देंगे लोगों को। ये लीजिए, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को मेरे पास बुलाया गया था उसको काउंसलिंग करने के लिए। उसको पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा था बहुत दिन से, और जाते समय इतना उदासीन, मतलब सर मेरी घड़ी है, मैंने इसको बहुत ही प्यार से ख़रीदा था बचपन में, मतलब मुझे गिफ्ट मिली थी, पापा मम्मी से लड़ाई करके मैंने खरीदवाया था, ये आप रख लीजिए। मैं तुरंत समझ गया कि बच्चा 24 आवर्स के अंदर अंदर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। हाँ, वो उनको लगता है ना कि अब हमको इस दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो जिसको आज तक मोह माया के साथ अटैच किया था उसको छोड़ दो। तो अगर कोई आदमी अपनी प्राइज चीज़ें दे रहा है, इसका मतलब कुछ खतरा है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो विल अगर आप बना रहे हैं या आपके आसपास के लोग विल बना रहे हैं, वसीयत क्यों बना रहे हैं? वसीयत तो मरने के पहले बनाई जाती है, या वसीयत पहले से बना रखी है, उसको चेंज कर रहे हैं आप आउट ऑफ ब्लू मून, कोई वजह नहीं है, इसका मतलब आप सुसाइड सोच रहे हैं। अचानक से आपको लग रहा है कि वेपन होना चाहिए मेरे पास, चाकू, गन, दवाइयाँ, वो चीज़ें जो जो सुसाइड के लिए यूज़ की जा सकती हैं, उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लिया किसी ने। आपको देखना पड़ेगा कि लोगों की सिम्टम्स प्लान कैसे करते हैं। मुझे याद है एक बच्चे को, उसने सुसाइड किया था, तो उसके पेरेंट बता रहे थे कि एक दिन पहले वो ड्रॉर खोज रहा था, दवाइयों का ड्रॉर। उस समय हमको डाउट नहीं हुआ, तो उसने बताया कि घर में दवाई, ख़ास दवाई नहीं है, कोई क्रोसिन की दवाई थी नहीं घर में। वो गया मार्केट से 40-50 पत्ते लेकर आया, दिखाया घर पे एक पत्ता कि मैं सर दुख रहा है इसलिए लाया हूँ, और ले आए भाई साहब 50-60 पत्ते, और रात को ही खा के मरने की कोशिश की। उनको पता नहीं था बेचारे को कि क्रोसिन खा के इतनी जल्दी मरता नहीं कोई, क्या करेंगे। 5वां साइन है स्लीपिंग पैटर्न डिरेज्ड हो जाना। जब हम दुखी होते हैं ना, तो हमारा ब्रेन एक्स्ट्रा काम करता है, वो सोचता है। नॉर्मल लाइफ में हम सब कुछ सेट होता है, जैसे भूख लगती है तो एक टाइम पे भूख लगती है, फिर हम आराम करते हैं, फिर उठते हैं, नहाते धोते हैं, वो लाइफ का साइन है। रिदम लाइफ का साइन है, नॉन रिदम डेथ का साइन है। जब आप बीमार होते हैं तब भी, लेकिन जब आप सुसाइडल टेंडेंसी में होते हैं तब भी रात को बहुत लेट तक जग रहे हैं, जो आप नॉर्मली नहीं करते। तो अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ गया है, दिन में सुबह 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, फिर शाम को 6 बजे सो रहे हैं, 7 बजे सो रहे हैं, अगर वो चीज़ नेचुरल नॉर्मल नहीं है आपके लिए, तो भी आप सुसाइडल हैं। एनर्जी लेवल, अगर आपको कोई अननेचुरली लो एनर्जी लेवल लगता है, ऐसे सिंक नीचे देखता रहता है, कुछ बात करो तो बात ही नहीं कर रहा है, कैसे हो भाई, ठीक, कुछ खाओगे, चाय पियोगे, कहीं घूमने चले, तो अगर आपकी एनर्जी लेवल लो है, इसका मतलब वो सोच रहा है। ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप पहचान सके, वो एक्सीडेंट होने से पहले पहचान सके किसी को। बहुत से लोग अब्यूज़ करके सुसाइड करते हैं, हिम्मत नहीं होती सुसाइड करने की, तो शराब पी करके, नशे में। तो अगर कोई आदमी अचानक से शराब ले आया, बिकॉज नशे से ना थोड़ा डर कम हो जाता है, तो वो भी एक साइन है सुसाइडल टेंडेंसी का। अगर नॉर्मली आप शराब नहीं पीते, उस दिन आप लेकर आ गए, जबरदस्ती पी रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं और आप फाइनल ब्लो की तैयारी कर रहे हैं थ्रू ड्रिंक। 8वां पॉइंट है
अचानक से आपकी सोशल लाइफ कम हो जाएगी। आप मिलते हैं, रोज़ लोगों से मिलते हैं, बातचीत करना एंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप सुसाइडल टेंडेंसी आपके अंदर में आ जाती है, आपके फ्रेंड्स आपको बुलाएंगे, आप जाएंगे नहीं। कहीं कोई पार्टी हो रही है, वहाँ नहीं जाएंगे। कहीं कहीं घूमना फिरना है, वहाँ नहीं जाएंगे। सारे इवन जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उसको भी कम यूज़ करना शुरू कर देंगे। कोई पोस्ट नहीं डालेंगे, अगर आप नॉर्मली करते हैं तो व्हाट्सएप नहीं खोलेंगे, बिकॉज एनर्जी सब अंदर अंदर जा रही है। अब खाली इसके बारे में सोचा जा रहा है कि अब मरना ही तो है, अब क्या होगा, अब क्या होगा उसके बारे में। तो बाहर के लोगों से एक तरह का डिटैचमेंट हो जाता है। तो ये भी एक साइन है। वो चीज़ें जो आप पहले करते थे, एंजॉय करते थे, वो बंद कर रहे हैं। कोई आपका फेवरेट टीवी सीरियल है, उसको बड़े खुशी खुशी देखते थे। आप कोई कहीं किसी जॉइंट पे जाके टिकिया खाते थे, पैटी खाते थे, मिठाई खाते थे, कोई भी चीज़ जो आप करते हैं नॉर्मल डेज में, वो अटक गया, नहीं मन कर रहा है। ई सेंटर जा रहा है माइनस में। तो सारे एंजॉयमेंट्स जो इमोशंस के हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। कोई भी चीज़ एंजॉय करने के लिए आपको इमोशन चाहिए। तो अब देखिए, नॉर्मली ये बच्चा गेम खेलता था, मूवी देखता था, या बड़ा चर्पी था, उसके शौक़ थे, कोई किसी को फ़ोन करने का, फ़ोन पे बहुत देर देर तक बात करता था, वो सब कम हो गया, कट गया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उसके साथ रहिए। हाथ में निशान देखिए। बहुत से लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में कर नहीं पाते। एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे यहाँ पे, उनके हाथ के ऊपर एक बड़ा सा टाटू बना हुआ था। टाटू के नीचे ढेर सारे कट मार्क्स थे। मैंने पूछा ये? बोलते वो बहुत पहले मैंने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए थे, एक बार में नहीं हिम्मत होती करने की, इसलिए काटा, थोड़ा सा काटा, फिर दोबारा काटा, 3 बार काटा। तो बॉडी पे हार्म के निशान, सेल्फ हार्म के निशान, वो भी बता सकते हैं कि देखो इस आदमी ने ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट कर लिया है, दोबारा ट्राई करेगा। अननेसेसरी रिस्की एटीट्यूड, ज़बरदस्ती फाइट कर लेना, बहुत ही मूडी हो जाना, जो चीज़ें नॉर्मल उसके बिहेवियर में नहीं था वो कर जाना। गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ी से गाड़ी चलाना, बहुत बहुत ज़ोर से। हर आदमी का माइंड और बॉडी बना हुआ है सेफ्टी के लिए। हमको ज़रा सा कहीं आग टच कर जाती है, हाथ पीछे कर जाते हैं, तो कहीं पर भी रिस्क है, तो बॉडी डिज़ाइंड है कि उससे बचाए अपने आप को। लेकिन वो आदमी अननेसेसरी रिस्क ले रहा है। स्विमिंग पूल में जा रहा है तो ज़बरदस्ती गहरे में जा रहा है, जबकि उसको स्विमिंग करने नहीं आती है। ज़बरदस्ती आग के ऊपर हाथ डाल रहा है, गाड़ी तेज़ चला रहा है, हेलमेट नहीं पहन रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, जब दिखा रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ। वो डरता है, वो अब मरना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल आउटबर्स्ट्स। फूट फूट के रोएगा, कभी बहुत दुखी हो जाएगा, कभी बहुत खुश हंसेगा खूब जोर जोर से। सेन नहीं है वो, अब ई सेंटर में रहता है। आउटबर्स्ट जानते हैं क्या होता है? हाँ, भड़ाक करके निकलना। नहीं, छोटे बच्चों को देखा है, हाँ, वॉल्केनो की तरह अंदर अंदर में खूब ऐसा, जो कि आप उस आदमी दुखी होता है तो चुप हो जाता है, आंसू छुपाने की कोशिश करता है। देखा है, लोग किसी के सामने अपनी कमज़ोरी को दिखाते नहीं हैं। लेकिन जो आदमी सोच रहा है मरना ही है, वो पुकार रहा है, आपको हेल्प के लिए पुकार रहा है। उसको सुनिए, उसको समझिए। नज़र नहीं मिलाना। जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं वो लोग डरते हैं कि किसी की आंखों में देखूंगा तो वो आदमी कनेक्ट कर लेगा, शायद मुझे समझ जाए, पहचान ले, इसलिए वो लोग नीचे देखते रहते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं। या बच्चों से बात कर लेंगे लेकिन किसी बड़े से बात नहीं करेंगे, नीचे ही रहेंगे, ज़मीन पे देखते रहेंगे, कंधा झुका रहेगा। आप देख सकते हैं, साइंस है, दुखी आदमी को पहचान सकते हैं। लेकिन हम कहाँ देखना चाहते हैं? टाइम कहाँ है हमारे पास? हम सब अपने मोबाइल में बिजी हैं, कहीं कुछ। बट जब आप पहली बार इन साइंस को दिमाग में स्टोर कर लेंगे और आपके आसपास आपका भाई, आपकी माँ, आपकी बीवी, आपका बच्चा, देखिए अचानक से कुछ बदलाव हुआ है क्या उसके अंदर में? उसके आई कॉन्टैक्ट रुक गए हैं क्या? इसका मतलब वो कुछ करने वाला है। 14th पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ सुसाइड। जिन लोगों ने पहले एक बार सुसाइड कर लिया है वो लोग रिपीट करने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल। अगर आज किसी ने सुसाइड किया है, कोशिश की है, तो 1 घंटे के अंदर फिर से रिपीट करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। चलो 1 घंटा बीत गया, 24 घंटे आपको वॉच करना है। 24 घंटे बीत गया, 1 महीना आपको वॉच करना है।
1 साल बीत जाता है और वो आदमी अपनी डिप्रेशन में से निकल आता है, तब चांसेस ये हैं कि वो बच जाएगा। बट इस कंडीशन में उसको आपका अनलिमिटेड प्यार चाहिए, बहुत ज़्यादा। उसको बिगाड़ सके तो बिगाड़ दीजिए। उसको फील ही नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई है नहीं दुनिया में। उसको ये फील होना चाहिए बस ये आदमी मुझे इतना प्यार करता है कि इसी के लिए ज़िंदा रहूं। एक बार वो क्वीन थी एलिजाबेथ, उनकी बहन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। बहुत अच्छी सेंटेंस बोली उन्होंने। बोलती है तू नाराज़ हो ना मेरे ऊपर, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की? बोलती है नहीं, नाराज़ नहीं हूँ, खाली एक ही बात बोलना है। तुमको लगता होगा तुमसे कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारे जाने के बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बता सकती हूँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इस एक सेंटेंस को सुन करके उसको अपनी गिल्ट की फीलिंग नहीं आई। उसको पहले लगा था लोग मुझसे नाराज़ होंगे, मैंने कुछ गलत किया है, बट शी सेड आई विल मिस यू, प्लीज़ डोंट डू दिस, आई लव यू। तो सुसाइडल माइंड नीड्स लव, नीड्स कनेक्शन, नीड्स समथिंग दैट इज मिसिंग, सो गिव इट टू। कोर्सेज हैं इस समय, स्पिरिचुअल कोर्सेज में जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर बैठे करेंगे, आपकी स्पीड से, आपकी कन्वीनियंस से होता है। बिजनेस में WBX है, जिसमें कि गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसी ढेर सारी कंपनीज़ का सब जिस्ट निकाल करके आपको सिखाते हैं कैसे कंपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, कैसे फंडिंग लेती हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है BDM, जिसमें कि मैं आपको सारी डिसीजन मेकिंग के सीक्रेट्स, उसके ट्रिक्स, उसकी प्रिंसिपल्स जो पिछले 100 सालों में खोजा गया है वो बताऊँगा, और इसी में पैसे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस को ठीक करना सिखाया जाएगा। पेरेंटिंग के लिए SPPT है, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस है। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ के डिस्काउंट पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं।